वेलकम टू माय चैनल किड्स स्टोरिको हिंदी स्टोरीज फॉर किड्स। लेट अस लर्न विद मी। वॉच एंड लिसन अमेजिंग स्टोरीज। शीला नाम की एक बकरी थी। उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। शीला उनका बड़ा ध्यान रखती, खूब दूध पिलाती थी, हरी हरी घास खिलाती। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे गोल मटोल मोटे ताजे हो गए। शीला ने उनके पैरों में घुंघरू बांध दिए थे। दोनों छम छम करके घर में कभी इधर तो कभी इधर घूमते। जो भी उन बच्चों को देखता उसका जी खुश हो जाता था। दोनों बड़े शिष्ट और आज्ञाकारी भी थे। जो भी उनके घर आता उससे नमस्ते करते थे, सभी से विनम्रता पूर्वक बातें करते। एक दिन शीला के घर भालू दादा आए। वह पास के एक स्कूल के प्रधानाचार्य थे। जंगल के जानवरों के इतने बच्चे उनके स्कूल में आते थे कि वह खचाखच भरा रहता था। भालू दादा ने बकरी के बच्चों चिंटू और पिंटू को देखा। उनकी शिष्टता से वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए, इससे यह बड़े होकर महान बनेंगे। उन्होंने बकरी से कहा, दीदी, तुम इन बच्चों को स्कूल में दाखिल क्यों नहीं करा देती? तुम जानते ही हो भैया, इनके पिता तो हैं नहीं। खाने पीने का इंतजाम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं सुबह ही चली जाती हूँ और दिन छिपे घर वापस आती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन्हें स्कूल छोड़ने आऊँ और फिर समय से लेने भी आऊँ। बकरी भालू दादा से कहने लगी, पर ये तुम्हारे बच्चे तो बड़े समझदार हैं, अकेले ही आ जा सकते हैं। भालू कहने लगा, भैया, कालू भेड़िया बिना किसी बात के मुझसे दुश्मनी बांधे बैठा है। वह इन बच्चों को भी खाने की ताक में रहता है। रूंधे हुए कंठ से बकरी बोली, अम्मा, हम कभी भेड़िए की बातों में नहीं आएंगे। घर से स्कूल और सीधे स्कूल से घर ही आएंगे। कृपा करके हमें भी स्कूल जाने की आज्ञा दे दो। चिंटू पिंटू दोनों ने एक साथ बोला। भालू दादा भी कहने लगे कि बच्चों को घर बिठाने से क्या लाभ, घर में तो ये बेकार के काम करते हैं। स्कूल जाकर पढ़ेंगे तो नई चीजें सीखेंगे, समय का सदुपयोग भी होगा। ये बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे। भालू दादा ने ये भी कहा कि स्कूल की माई लोमड़ी बच्चों को ले जाया करेगी और घर छोड़ जाया करेगी। इस बात पर शीला बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन वह उन्हें स्कूल में दाखिल भी कराई आई। शीला ने बच्चों को अच्छी तरह से समझा दिया था कि वे स्कूल से सीधे घर ही आएं। इसी प्रकार घर से सीधे स्कूल ही जाएं, इधर उधर कहीं न जाएं। रास्ते में कोई कुछ चीज दे भी तो कभी न लें। कोई कहीं चलने को कहे तो मना कर दें। उसने बच्चों को बताया कि कालू भेड़िया आदि बच्चों को मिठाई आदि देकर बहकाते हैं, फिर बहकाकर अपने घर ले जाते हैं। वहां वे उन्हें मारकर खा जाते हैं। चिंटू पिंटू दोनों ने मां को विश्वास दिलाया कि वे कभी भी किसी की बातों में नहीं आएंगे। अब कालू भेड़िए को पता लग गया कि चिंटू पिंटू पढ़ने जाते हैं। उसने सोचा किसी प्रकार दोनों को पकड़ लेना चाहिए। फिर एक दिन कालू एक थैले में रस भरी गरम गरम जलेबियां भर लाया। पेड़ के नीचे बैठकर चिंटू पिंटू का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वे दोनों बच्चे हाथ में अपना स्कूल का बैग लटकाकर लोमड़ी माई के साथ चले आ रहे हैं। कालू बढ़कर बोला, लो बच्चों, गरम गरम जलेबी खाओ। चिंटू को सहसा मां की सीख याद आ गई। उसने जलेबी लेने से मना कर दिया। कालू ने बार बार कहा, थोड़ी सी चख तो लो। पर चिंटू बार बार मना करता रहा। हार कर कालू को वापस जाना पड़ा। इधर पिंटू थोड़ा छोटा था। जलेबी देखकर उसका मन मचल गया। भालू के जाने के बाद वह बोला, भैया, वह इतना अधिक कह रहा था तो थोड़ी सी जलेबियां चख लेने में हानि ही क्या थी। नहीं पिंटू, माँ ने मना किया था ना। माँ की बात तो हमें माननी ही चाहिए। चिंटू समझाने लगा। घर पहुंचकर
चिंटू ने सारी बातें माँ को बतलाईं। शीला ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों को पकड़ने वाले खाने पीने की चीजों में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, फिर बच्चों को गठरी में बांधकर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद की बात है। चिंटू पिंटू चले जा रहे थे। एकाएक कालू भेड़िया उनके रास्ते में आ गया। उसके हाथ में बिस्कुट का डिब्बा था। वह कहने लगा, लो बच्चों, ये तुम्हारी माँ ने स्कूल में भिजवाया है तुम्हारे लिए। कौन हो तुम? चिंटू ने भौए चढ़ाकर पूछा। अरे मैं तुम्हारा मामा हूँ बच्चों, तुम मुझे जानते नहीं क्या? कालू कहने लगा। तुम हमारे मामा हो तो घर आना, माँ से मिलना, तभी हम यह लेंगे। कहते हुए चिंटू आगे बढ़ गया। माई लोमड़ी ने भी कहा, ले लो बेटा, मामा से मना क्यों करते हो? पर चिंटू पिंटू दोनों ही ने बिस्किट लेने से मना कर दिया। वे स्कूल की ओर बढ़ गए। बच्चों को फुसलाने की कालू की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। अब तो पिंटू और चिंटू बड़े भी हो गए हैं। कालू भेड़िया जब भी उन्हें देखता है तो लाचार होकर अपने होठों पर जीभ फिराकर ही रह जाता है। माँ की आज्ञा पालन करने से चिंटू पिंटू दोनों ही भेड़ियों का शिकार होने से बच गए। अब भी वे अपनी माँ की हर बात मानते हैं। यही कारण है कि वे बड़े ही गुणवान बन गए हैं। सभी उनकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी माँ का कहा मानना चाहिए और रास्ते में किसी भी अनजान व्यक्ति से न कुछ लेना चाहिए और न उनके साथ कहीं जाना चाहिए। ओके, बाय। Subscribe my channel to watch and listen more tips.